हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये जो व्लॉग है ये ट्यूसडे का है और 2 दिन के व्लॉग है। इसमें ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों इंक्लूड है क्योंकि ये मैं शाम के टाइम से व्लॉगिंग कर रही हूँ। और आज हनुमान जयंती है तो हनुमान जी हमारे कुलदेव हैं। आज हमारे यहाँ पूजा ज़रूर की जाती है और शाम का टाइम हो गया था तो मैंने यहाँ पे फटाफट से हलवा बना लिया था। बेसन और सूजी का मिक्स हलवा बनाया था। ये हलवा बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे जल्दी से सब कुछ साफ़ कर लिया था। गैस को मैंने जबकि दोपहर में खाना खा के पोंछ लिया था, लेकिन जब बच्चे आते हैं स्कूल से तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उनको देना ही होता है। तो इस वजह से मैंने दोबारा से गैस को अच्छे से पोंछ लिया था और उसके बाद से हनुमान जी के लिए मैंने भोग तैयार किया था। तो यहाँ पे मैंने हलवा बना लिया था और इसके बाद से फिर मैं चली गई थी पूजा करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं और संध्या गए थे, जा कर के हम दोनों खूब सारे फूल तोड़ के लाए थे जैसे कि हम मंदिर को सजा सके। तो बहुत सारे फूल लेकर के आए थे और लाने के बाद से फिर मैंने हलवा बना लिया था फटाफट से और उसके बाद से फिर मैंने मंदिर को फूलों से सजा दिया था पूरा। और फिर हम दोनों ने मिलकर के हनुमान चालीसा पढ़ा और उसके बाद से फिर हनुमान जी की आरती की। और शाम का टाइम भी हो ही चुका था दिया निकालने का, तो फिर हमने दिया भी निकाल दिया था तुलसी जी में और द्वार पे जो निकालते हैं। और यहाँ पे मैं और संध्या हनुमान जी की आरती कर रहे हैं। संध्या जो है हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त है। तो ये तो वैसे भी रोज़ जब भी मंगलवार आता है हर मंगलवार को प्रसाद चढ़ाती है। और आज तो हनुमान जी का जयंती मनाई जा रही है तो आज तो स्पेशल डे है ही। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ में तरबूज का जूस कैसे निकालते हैं और कैसे बनाते हैं मैं आज आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं मिक्सी का यूज़ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने तरबूज को अच्छे से चारों साइड से कट कर लिया था और बीच से भी मैंने उसके पीसेस कर लिए थे। उसके बाद से फिर मैंने इसको हैंड ग्राइंडर की हेल्प से निकाला था। इससे निकालने में ये होता है कि आपके बीज जो हैं वो साबुत रहते हैं, कटते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, पिसते नहीं हैं, जिसकी वजह से उसकी जो कड़वाहट है वो आपके जूस में घुलती नहीं है। और यहाँ पे जेरी बेचारा डर गया है हैंड ग्राइंडर की आवाज़ से, तो वो मुझे भौंका जा रहा था बार बार कि मैं क्या कर रही हूँ किचन में। हाँ, क्या हुआ? मशीन चल रही है। अब इसे हम यहाँ पे छान लेंगे जिससे कि पल्प और जो इसमें बीज है वो दोनों अलग हो जाएंगे। और देखिए कितने अच्छे से जूस निकल गया है। तो इसका जो पल्प है मैं इसे फेंकूंगी नहीं। मैं अभी जब पूरा तरबूज मेरा ख़त्म हो जाएगा तो उसमें भी जो पल्प निकलेगा वो और इसको मिला करके और साथ में जो वाइट वाला पार्ट हम लोग फेंक देते हैं उसको भी मैं निकाल लूँगी और मैं इसका जैम बनाऊँगी। तो जब मैं जैम बनाऊँगी तो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने ग्लास में बर्फ़ डाल दिया था, उसमें कुछ गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ डाल दी थी और थोड़ा सा मैंने रूह अफ़ज़ा डाला था साइड बाय साइड। और उसके बाद से मैंने इसमें दूध डाल दिया था और फिर इसमें मैंने जूस डाला था। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, बच्चों को बहुत पसंद आया था। अंशु को मीठा पसंद है इसलिए मैंने अंशु को इस तरह से बना के दिया था। स्वरित को ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है इसलिए स्वरित को मैंने थोड़ा सा काला नमक और नींबू ये सब चीज़ें डाल करके दिया था। तो दोनों ही तरीके से मैंने जूस बना लिया था दोनों बच्चों के लिए। यहाँ पे मैंने बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए थे और उसके बाद से मैंने तरबूज का रस डाला था और फिर मैंने इसमें काला नमक और थोड़ा सा सादा नमक और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर रखा था मेरे पास, मैंने वो भी डाल दिया था। और फिर इसमें मैंने खूब सारा नींबू का रस डाला था। तो ये वाला फ्लेवर जो है स्वरित को पसंद है तो स्वरित के लिए ऐसे बना दिया था और अंशु के लिए मीठे में दोनों को बना के दिया था। और फ्रेंड्स, ये वेडनेसडे मॉर्निंग का है। स्वरित को मैंने स्कूल भेज दिया था और आज उसे मैंने बना के दिया था आलू के पराठे। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ कमरे में सफाई कर रही थी। रात के टाइम में ही पूरा सही कर दिया था, कवर भी लगा दिया था और कुशन कवर भी सोफ़े कवर सब लगा दिया था।
लेकिन फिर भी आप जब मॉर्निंग में उठिए, चाहे कितना भी आप रात को कमरा सही करके सोइए, थोड़ा बहुत सामान फैल ही जाता है। तो यहाँ पे दूध के बर्तन रखे थे और चाय के, जो मैंने और संध्या ने पिए थे, तो वो सब मैंने हटा दिया था यहाँ से। और उसके बाद से मैंने सबसे पहले कुशन कवर और सोफ़े कवर को अच्छे से साफ़ कर लिया था, झाड़ करके सही से लगा दिया था। और संध्या ऊपर झाड़ू लगा रही थी। तो यहाँ पे इसके बाद से फिर मैं चली जाऊँगी किचन में। और किचन में जाने के बाद से किचन भी मेरा बहुत ज़्यादा फैला पड़ा है। मेरा रूम साफ़ था लेकिन किचन मेरा फैल गया था, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में जल्दी जल्दी में होता ही है कि किचन फैल जाता है। और जबकि मैंने बर्तन रात को ही वॉश कर लिए थे, मैं कभी भी बर्तन छोड़ करके नहीं सोती हूँ, हमेशा रात का काम रात को कंप्लीट करके सोती हूँ, किचन साफ़ करके बर्तन धो के बिल्कुल। लेकिन बर्तन जो है वो मैं रात के टाइम में नहीं लगाती हूँ, मॉर्निंग में लगाती हूँ। तो बस मेरा वही काम फैला हुआ है, मुझे वो ख़त्म करना है। तो इसके बाद से फिर मैं चली जाऊँगी किचन में। यहाँ पे देखिए रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है, सब कुछ जगह पे रख दिया है मैंने। और अब मैं इसके बाद से आ गई हूँ किचन में। और मेरी किचन की हालत आप लोग देख सकते हैं कैसी है। किचन टॉप जो है वो तो मेरा बिल्कुल क्लीन है, क्योंकि वो मैं लगे हाथ साफ़ करती जाती हूँ। जितनी बार मैं काम करती हूँ उतनी बार मैं साफ़ करती जाती हूँ। लेकिन ये बर्तन रखे थे तो इनको मुझे लगाना था। तो सबसे पहले मैंने फटाफट सारे बर्तनों को जगह पे लगा दिया था। और बहुत सारे बर्तन थे जो मुझे लगाने थे। और हमेशा ऐसे होता है कि बर्तन लगाने में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, क्योंकि इस पे आपको कटोरियाँ किसी सेक्शन में रखनी होती है, गिलास कहीं रखने होते हैं, प्लेट कहीं रखने होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप कहीं भी कुछ भी रख देंगे। तो बस इसी में थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे। और बर्तन लगाते लगाते दूध वाले भैया भी आ ही गए थे। तो एक साइड मैंने दूध रख दिया था और दूसरी साइड अपनी और संध्या के लिए मैंने चाय बना ली थी, क्योंकि एक चाय अभी और चाहिए था एनर्जी के लिए। और संध्या जाले वाले साफ़ करने का काम कर रही है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड निकाला था ब्रेड सैंडविच बनाने के लिए। मैंने सोचा कि आज मैं आलू वाले ब्रेड सैंडविच बना देती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने लगा दिया था और जब मैंने दूसरा ब्रेड निकाला तो देखा कि उसमें किनारे के साइड में थोड़ी सी खुई लग गई है। तो फिर उसके बाद से मैंने आलू निकाल लिए थे। और फिर उसके बाद से मैंने आटा गूंदा। आटा गूंदने के बाद से आलू तो मैंने सुबह बॉईल कर लिया था सभी के लिए, क्योंकि मुझे बनाना था। सैंडविच सोचा था लेकिन सैंडविच नहीं बनाया मैंने। बाद में आटा गूंदा और आलू का मसाला तैयार करके फिर मैंने पराठे बनाए थे। और आज के पराठे जो है वो बहुत ही टेस्टी बने थे, क्योंकि मैंने आलू को भून करके बनाया था। यहाँ पे मैंने आलू को छील लिया था और छीलने के बाद से मैंने धनिया को भी धो करके कट कर लिया था। और साथ ही मैंने एक प्याज को भी कट किया था और अदरक लिया था मैंने 1 इंच। तो ये सब चीज़ें आज मैं डाल करके और मसाले को अच्छे से भून करके बनाऊंगी। और इसका टेस्ट जो है वो जो हम दूसरा बनाते हैं आलू का पराठा बॉईल करके सीधे हम सब कुछ उसमें डाल देते हैं और बिना भुने बनाते हैं, दोनों में काफ़ी अंतर आता है। इस पर थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन ये वाला जो आलू का पराठा है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस आज मैं यही बना रही हूँ। और आज सॉरी आलू का पराठा ले करके गया है, तो आज वो स्कूल से आने के बाद से फिर मुझसे डिमांड करेगा आलू के पराठे के लिए। इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही आलू का मसाला तैयार किया था, क्योंकि अंशु भी खाएगी फिर। और आज मैं लंच में कुछ और नहीं बनाऊँगी, यही पराठे रहेंगे, दोबारा से मैं बना दूँगी। और अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया था और थोड़ा सा उसमें मैंने सरसों का तेल डाल करके गरम कर लिया था। फिर उसमें मैंने साबुत धनिया और जीरा से मैंने इसमें तड़का दिया था। तो ये जो साबुत धनिया है ये थोड़ा सा ना फिर समोसे वाला फ्लेवर लेके आता है आलू के पराठे में।
तो इसलिए मैंने साबुत धनिया डाला था और जीरा। उसके बाद से फिर हरी मिर्च अदरक को मैंने डाल के अच्छे से भून लिया था। फिर इसके अंदर मैंने प्याज डाला था, प्याज को भी अच्छे से भून लिया था। उसके बाद से फिर मैंने आलू जो मैश करके रखे थे उनको इसमें अच्छे से ऐड कर लिया था और ऐड करने के बाद से मैंने उनको अच्छे से ब्राउन होने तक भुना था। फ्रेंड्स पता है क्या हुआ था, आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो जैसे मैंने मसाले इसमें डाले तो मुझे लगा कि मेरा कैमरा ऑन है, लेकिन वो कैमरा मेरा स्टोरेज फुल होने की वजह से पता नहीं कब बंद हो गया, मुझे मालूम भी नहीं चला। और मैंने इसमें जब मसाले सब ऐड कर दिए थे उसके बाद से फिर मैंने देखा कि रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही है। तो मैंने इसमें मसाले जो रिकॉर्ड करने की वीडियो वो उसमें नहीं शेयर कर पाई हूँ। तो मसाले मैंने इसमें बेसिक ही यूज़ किए हैं जो हमेशा मैं करती हूँ। नमक, मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाला था और भुना हुआ जीरा, और साथ ही मैंने थोड़ी सी इसमें खटाई डाली थी। तो बस यही मसाले मैंने इसमें यूज़ किए थे। जिसकी क्लिप इसमें नहीं जा पाई है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने यहाँ पे सभी मसाले डाल दिए थे और मसालों को अच्छे से भून लिया था और मेरा मसाला भी तैयार हो चुका है, आटा भी भुन चुका है, किचन भी लगभग 50% से ज़्यादा सफाई भी हो चुकी है किचन की। और यहाँ पे मैंने खूब सारा हरा धनिया भी ऐड कर लिया था ताकि पराठे देखने में भी अच्छे लगे, खाने में तो मुझे पक्का पता है कि ये बहुत अच्छे लगने वाले हैं और लगे भी थे, क्योंकि व्लॉग तो बाद में ही जाता है ना, खाने पीने के बाद ही पता चलता है कि हाँ भैया व्लॉग अच्छा बना है। तो यहाँ पे मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है। भुनने के बाद ये ठंडे भी हो गए थे, जब तक मेरा काम भी काफ़ी निपट चुका था। तो बचे थे बर्तन धोने के लिए, तो मैंने जब तक आलू ठंडे होंगे तब तक मैंने यहाँ पे बर्तन वॉश कर लिए थे, किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया था। और उसके बाद से फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और जब मैं नहा करके वापस आई थी, वापस आने के बाद से फिर मैंने आलू के पराठे बनाए थे, क्योंकि संडे भी फ्री नहीं थी और एक साथ हम लोग सब मिल कर के ब्रेकफास्ट करते हैं एक साथ बैठ के, तो इसलिए मैं चली गई थी नहाने के लिए। उससे पहले मैंने यहाँ पे सारे बर्तनों को वॉश कर लिया था और साथ ही मैंने सिंक को भी अच्छे से विम बार से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिया था। और इसके बाद अब मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और अब मैं यहाँ पे करूँगी सिंक की सफाई, तो इसके लिए मैंने इसको अच्छे से विम बार से रगड़ लिया था। और ये जो मेरा सिंक है ये 3 साल पुराना हो चुका है, 2 साल से तो मैं इसे लगातार यूज़ कर रही हूँ। और 1 साल ही हमारा मकान जो बना है वो बन के ऐसे ही खाली पड़ा था। तो खाली पड़े रहने से भी मकान जो है आपका ख़राब हो जाता है, सामान ख़राब हो जाता है। लेकिन 2 साल से मैं लगातार इसकी केयर कर रही हूँ, जिसकी वजह से आज भी मेरा जो टैप है बाथरूम के हैं चाहे किचन के कहीं के भी हैं, वॉश बेसिन के, सब जगह अभी भी बिल्कुल नए लगते हैं। और सिंक भी मेरा पूरा चमकता रहता है, दिन में कम से कम 3 बार मैं इसकी धुलाई करती हूँ। और फ्रेंड इसके आगे का जो व्लॉग है वो नेक्स्ट पार्ट में जाएगा, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो गया है। तो मैं यहीं पे इस व्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स बहुत मेहनत से व्लॉग बनता है, बहुत मेहनत लगती है इस काम में। जो काम हम आपको 10 मिनट में दिखा देते हैं असल में वो पूरे दिन की मेहनत होती है। तो प्लीज़ जब आप चैनल पे आते हैं तो फुल वॉच किया कीजिए व्लॉग को, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना मत भूला कीजिए। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। और इसके आगे की जो व्लॉगिंग है मैं नेक्स्ट डे आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।